क्या टीम इंडिया के स्पिनर एक्सपोज हो चुके हैं। जो हमारा एक समय पे घमंड होता था कि इंडिया में आओ, हमारे स्पिनर्स आपको छोड़ेंगे नहीं और हम आसानी से सीरीज जीत जाएंगे भाई साहब। वो स्पिनर्स भाई साहब इस समय जो हमारे टॉप स्पिनर्स है, कुलदीप यादव हो गए या रविंद्र जडेजा हो गए, वो क्या एक्सपोज हो गए भाई साहब। और अब जो टीम इंडिया का घमंड होता था एक टाइम पे कि स्पिनर्स के दम पे हम जीतेंगे सीरीज, वो घमंड तो टूट सा गया है भाई साहब। क्योंकि कोई भी टीम आ रही है स्पिनर्स को पेल के चली जा रही है भाई साहब। चाहे वो आप देख लो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हमने खेला, टेस्ट में हम हारे, ओडीआई में भी ऑलमोस्ट हार ही गए थे, लेकिन आखिर में सीरीज जीत गए। उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में देखो, वहां पे भी हम हारे भाई साहब। तो ना कुलदीप चल रहे ना जडेजा चल रहे हैं भाई साहब, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और इस दम पे तो हम आगे हम नहीं खेल सकते कि हमारे भाई कुलदीप है, हमारे पास जडेजा है, हमारे पास फलाना स्पिनर है तो हम आसानी से जीत जाएंगे, मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल ही लेंगे। भाई इस सीरीज में दिक्कत रही है, चाहे वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में दिक्कत हो, दिक्कत हमारी ये रही कि हमारे स्पिनर्स जो है ना वो एक्सपोज हो रहे हैं। मैं इस सीरीज की बात कर लूँ, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की। पहली तो बात करूँ, रविंद्र जडेजा सीनियर है भाई साहब, जिन्हें अक्षर पटेल से ऊपर रखा गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में दोनों ऑलराउंडर नहीं जा सकते हैं खेलने भाई साहब, एक ही ले जाए जाए, दोनों एक ही शैली के गेंदबाज हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जी हाँ, क्या मैं बता दूं आपको, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में से एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे भाई साहब। मुझे लग रहा है करंट फॉर्म में ना अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा से बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। वो उनको 4 नंबर पे आप भेज दीजिए, 5 नंबर पे भेज दीजिए, उन्होंने किया है वो काम। जल्दी से रन बनाते हैं और जब विकेट की जरूरत होता है तो अक्षर पटेल विकेट भी लेते हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन इस सीरीज में कैसा रहा है। पहला मैच बात करूं मैं, पहले मैच में 0 विकेट 56 रन 9 ओवरों में। दूसरे ओडीआई भाई साहब 0 विकेट 44 रन 8 ओवरों में। तीसरे मैच से 41 रन 6 ओवरों में। मतलब इस सीरीज में इस बंदे को विकेट ही नहीं मिला। और मुझे याद है पिछले सीरीज में भी शायद एक ही विकेट लिया था भाई साहब। तो 6 मैचों में रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया है, और जिससे लिए इनको ड्रॉप किया गया, अक्षत पटेल को इनको ड्रॉप करके इन्हें रखा गया टीम में कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, सीनियर प्लेयर है। लेकिन रविंद्र जडेजा एक्सपोज हो चुके हैं, ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे बॉलिंग होती है, और बिल्कुल ही बेकार प्लेयर इस समय होगा। मैं अगले सीरीज में अगर ये ड्रॉप होते हैं ना तो मुझे शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस सा नहीं रहा। बात की जाए कुलदीप, जो हमारे बेस्ट स्पिनर है, जो हमारे घमंड थे भाई साहब कि किसी को भी आउट कर सकते हैं। पहला मैच बता दूं आपको, 1 विकेट लिया, 52 रन दिया 9 ओवरों में। दूसरे मैच भाई 82 रन दिया, 1 विकेट लिया 10 ओवरों में। तीसरे में भाई साहब 1 विकेट लिया, 48 रन दिया है 6 ओवरों में। तो कुलदीप भी कुछ खासा नहीं चला, एक एक विकेट लिया और एक एक विकेट से मैच नहीं जीतते हैं भाई साहब। न्यूजीलैंड के बैट्समैन बहुत आराम से कुलदीप यादव को खेल ले रहे थे भाई साहब। रविंद्र जडेजा की तो बात ही नहीं करूंगा, उनको तो भाई तोड़ रहे थे उनके बल्लेबाज। तो यही कह रहा हूँ भाई साहब कि टीम इंडिया के स्पिनर चाहे कुलदीप हो चाहे रविंद्र जडेजा एक्सपोज हो गए हैं। और जो हमारा घमंड था भाई ना कि हम स्पिनर्स को लाएंगे इंडिया में और उनसे बॉलिंग कराएंगे और सीरीज आराम से जीत जाएंगे, वो हो नहीं रहा है। दूसरा फंडा आजमाना पड़ेगा। तो टीम इंडिया के स्पिनर्स हो रहे हैं फ्लॉप, इस वजह से टीम इंडिया सीरीज हार रही है और इंडिया में अब नए स्पिनर्स की जरूरत है।